नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए हमारी सुबह की पूजा हो गई है शुरू। और आज है 5वां नवरात्रा। ज्यादा पूरा पक्का तो मैं कह नहीं सकती, 5वां ही है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जैसा ही मैं आपको रोज बताती हूँ, गुड्डू के पापा ने पूजा की पूरी तैयारी कर दी है। सुबह इनकी ड्यूटी होती है, क्योंकि मुझे तो और भी बहुत सारे काम हो, तो ये अपना नहा धो के पूजा पाठ की तैयारी कर लेते हैं। नमस्कार जी, जय माता की। देखो जी, तैयार कर दिया, सारा सजा दिया माता का दरबार। आज मेरे पास फूल कम थे, तो आज फूलों का कम यूज हुआ। कोई बात नहीं, कल होगा। हाँ, और मैं आपको दर्शन करा देती हूँ सबसे पहले माता जी के। आपको लो जी, कर लो आप भी। तो ये है हमारी माता जी का दरबार, जो बिल्कुल अच्छी तरीके से सजा हुआ है। और देखिए ये है माता रानी। और मैंने लड्डू गोपाल भी तैयार हो गए, सज धज के बैठ गए हैं। और ये है जोत, अखंड जोत हमारी चल रही है। 5 दिन है आज। और मन बिल्कुल प्रसन्न है। और फूल देखो, और ये व्हाइट वाले फूल ना बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ईशु तो खुश हो रही, नुगे मम्मी ये कहाँ से लाए व्हाइट वाले फूल? हैं तो कमी थे ये, लेकिन अच्छे थे। तो लो जी, आप भी दर्शन कर लो। और इधर जो जोत हम रोज जलाते हैं दोनों टाइम, सुबह दिया बत्ती करते हैं, वो भी हमारी तैयार हो गई है। तो सारी चीजें, फल रह गए। हाँ, फल ले आओ, सेब रखी उसमें, सेब ले आइयो। तो बस अब करते हैं पूजा की तैयारी। आप भी आ जाइए पूजा में, और माता रानी के साथ बैठ के करेंगे पूजा माता रानी की। और आज सबसे बड़ी बात है, ये देवी जी हमारी जो ये भी आ गई है 5वें दिन। 4 व्रत हो चुके हैं, 4 दिन में ये एक दिन भी पूजा में नहीं बैठी। शाम को तो बैठी है ना, लेकिन सुबह नहीं, इसने हवन पूजा कुछ नहीं की, क्योंकि 2 दिन तो ये स्कूल गई और 2 दिन ये उधर रही। इसकी छुट्टी थी, छुट्टी आज भी इसकी और कल भी है। तो अब आज ये नहा धो के तैयार हो गई है। बेटे कंघी नहीं करी क्या? कर ली। हाँ, और अब आज करेंगे। और गुड्डू भी बस तैयार होने लग रही। अरे कन्हैया नहीं आता क्या? दूसरा भी क्या देते नुको, काम कर रहा हूँ इसमें। क्या देते नुको, पूजा इतना हवन करेंगे इतना तैयार हो जाता है। तो जी चलो करते हैं अपनी पूजा शुरू। जय माता दी। पहले मैंने पूजा की है, उसके बाद कथा पढ़ी है। अब बारी आ गई है हवन की। और आज देखिए दोनों बच्चे भी आ गए हैं तैयार होके नहा धो के। और यहाँ पे हमारे हवन शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हवन हमेशा अग्नि से ही शुरू करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करके फिर बाद में इसमें जो समीधा होती है वो रखते हैं। तो यहाँ हवन बत्ती से ही जलाते हैं हम हमेशा, जैसे घी की बत्ती जला के दिए वाली। और देखिए कितनी अच्छी हवन कुंड हमारा चल गया है। तो अब बारी आ गई है बस मंत्र जाप करने की और आहुति देने की। और कुछ मंत्र मैंने सेव किए हुए उसमें से, तो वो मंत्र जाप मैं हमेशा करती हूँ, जैसा रोज ही शुरू में वो ही करती हूँ। और ये मैंने नेट पर से सर्च किए थे। उसके बाद फिर गायत्री मंत्र से करते हैं। तो हवन हो गया है, आरती हो गई। अब उसके बाद बस सबने ले लिया धूप, और बस अपना फिर मत्था टेक लेंगे और बस लगते हैं अपने काम पे। तो अब है देखिए जी दोपहर का टाइम। और यहाँ पे आज गुड्डू को लगी है कुछ स्पेशल बनाने की, क्योंकि थोड़ा सिंपल सा ही बना रही मैं भी। और फिर बिना प्याज के बनता भी नहीं कुछ ऐसा, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। तो आज गुड्डू कह रही कि मम्मी नहीं, मुझे तो खाना है। गुड्डू क्या, दोनों बहनों का ही लग रही, तीनों का ही, कन्हैया भी। और यहाँ पे मैंने बस उसको बता दिया, वो लेके आई थी पनीर। आज तो अपने आप ही ले आई दोनों बहनें जाके, वरना कुछ भी सामान नहीं लाती, हमें बोलती रहती है हमेशा कि ला दो। तो आज ले आई हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे जैसे उसे बताया कि इस तरीके से बना लेना, तो सेम ऐसे ही बना रही है। प्याज हम यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले ऑयल में तड़के की मिर्च डाल के धनिया जीरा डाल लिया, उसके बाद टमाटर डाल दिया उसने, और
और फिर उसमें जो भी मसाले डालने थे वो मैंने उसको पहले ही बता दिए थे कि कितने डालने, क्योंकि अभी थोड़ा सा उसको अंदाजा नहीं कि नमक मिर्च कितना डालना, धीरे धीरे हो जाएगा जैसे ही बनाना शुरू करेगी। तो यहाँ सेम रेसिपी है जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे ही मैंने उसको बताया है और यहाँ पे वो बनाने लग रही। तो टमाटर की जो ग्रेवी है हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, देखिए ऑयल उसने छोड़ दिया। और यहाँ पे बस उसके बाद उसने थोड़ी सी मलाई आज की थी। या असल में क्या हो रहा, आप जो दूध वाले भैया वे दूध भी नहीं देने आ रहे, कई दिन हो गए पता नहीं किस वजह से। और फिर दूध बस बॉईल भी नहीं होता, फिर पैकेट का लाते हैं, जितना ज़रूरत होता है इतना ही मैं बॉईल कर लेती हूँ, पैकेट का ही रहता है। तो इस वजह से मलाई नहीं हो रही है। आज का ही सुबह जो बॉईल किया था उसी की उतारी, तो थोड़ी सी थी, चलो इसमें काम हो जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स कर ली, उसके बाद फिर उसने डाल लिया दही। मैंने तो इसको एक बार बता दिया था कि कैसे कैसे बनानी, फिर ये खुद ही बना रही। वो ये धीरे धीरे सीख जाएगी। और सच में ही बहुत टेस्टी सब्जी बन रही थी, देखने से लग रही थी, स्वाद तो मुझे नहीं पता लेकिन देखने से ही लग रही थी। आपको भी दिखाऊंगी आगे सब्जी का जो कलर है वो। तो दही देखिए इसने पका लिया अच्छे से। और अब इसमें बस डाल देगी मटर। मटर मैंने निकलवा दिए थे इसके, वो इसने बॉईल करके रख लिए थे पहले ही हल्के से, और अब वो मिक्स करके फिर डाल लेगी इसमें पनीर। फ्रेंड्स देखिए सब्जी गुड्डू ने कर दी है बना के तैयार, और कितना अच्छा कलर आ रहा है ये देखिए। और अब ये कर रही है इधर इसको क्या कर रही, सर्व। और आज तो मजे आ जाएंगे, तेल चोखा सा घेरा रखा तुमने। और आपको एक चीज और दिखा दूं, ये देखिए आटा भी आज ईशु ने बनाया। ये मैंने कोई हाथ नहीं लगाया इसमें, नू कहती मुझे भी करना काम, तो मैंने उसे कहा मैं फिर तू आटा बना ले, तो इसने आटा बना दिया। ये देखिए तो फ्रेंड्स सबका खाना हो गया है और बर्तन वगैरह भी मैंने सारे साफ कर दिए। इधर अब देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली, दूध और लड्डू, प्लेट क्या कटोरी। तो अब मैं भी ये खाऊंगी, इसके पापा को भी दे दिया मैंने, खाना को भोग लगा दिया। और अब मेरा दोपहर का जो लंच है यही होता है, दोपहर में हम यही खाते हैं, इसके पापा भी और मैं भी। और इधर बच्चों ने तो खा लिया, कन्हैया भी खाना खाने लग रहा, वो थोड़ा लेट आया, उसका दुकान का टाइम लेट हो जाता है। तो उसका भी खाना। कैसी लगी सब्जी आज गुड्डू की बनाई हुई? बहुत बढ़िया लगी, गुड्डू ने बना रखी। नहीं तो क्या, गुड्डू ने बनाई, तेल भर के बन रहा। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्याज नहीं डाली इसमें, ये बात हमने ध्यान रखी। अभी हम इतना नवरात्रे चलेंगे लहसुन प्याज नहीं खाने के, तो बिना उसके ही बनाई। टेस्ट देखने तो लग रहा मतलब अच्छी बन रही होगी। सो फ्रेंड्स मैं आज गई थी अपनी ताई जी के पास और आज था उनका बर्थडे, तो उन्होंने मेरी फेवरेट चीज दी है। देखो क्या दी है, मेरे को दिया है केक, जो मेरे और ईशु के लिए। नहीं सिर्फ मेरे लिए, मैंने क्या मेरे लिए भी दिया है ईशु। नहीं ये सिर्फ मेरे लिए है। अब दोनों लड़ो इसका है। नहीं 2 चम्मच लाइए। तो फ्रेंड्स अब हो गया शाम का टाइम, शाम का क्या 3 बजे हैं, और मैं लेटी भी थी थोड़ी देर, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा चलो फिर काम कर लेती हूँ, और पढ़ के क्या फ़ायदा, थोड़ी देर मोबाइल ही देखा जाता है इतना अगर लेटे रहो। तो अब मुझे लगानी है मशीन। सुबह से तो लाइट भाग रही थी, अभी आई थी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले ही। और कपड़े हो रहे हैं मेरे बहुत सारे कपड़े, 3 दिन हो गए मुझे धोए हुए, शायद दूसरे नवरात्र को धोए थे, आज 5वां है। तो कपड़े बहुत सारे हो रहे, ढेर लग रहा, मैं चल धो लूँ फिर सूख भी जाएंगे। और सुबह से तो लाइट थी नहीं, और मुझे यूँ लग रहा कि लाइट गई तो है नहीं, लेकिन शायद कम होगी। अभी एक ट्रिप सा मारा इन्वर्टर था, तो देखती हूँ पहले कि मशीन चल सके या नहीं चल सकती, क्योंकि कपड़े आज मुझे धोने थे। और इसीलिए मुझे लग रहा था, मैं सोई भी इसीलिए नहीं क्योंकि दिमाग में ना मेरे फिर यूँ ही रह जा कि ये काम करना ये करना।
तो अभी देखती हूँ, इसके पापा देखेंगे कि मशीन चल जाएगी उन्हें बोलूँगा। तो बस जी मैंने लगा ली है मशीन और कपड़े पहले सारे निकाल लिए थे। अब जब तक मशीन में पानी भरेगा तब तक अपना सारे कपड़े छाट लूँगी, क्योंकि साड़ी वगैरह तो मुझे हाथ से ही धोनी है। ये मैंने सारी निकाल दिया है, बाकी जो वाइट कलर के कपड़े लाइट कलर के वो मैंने निकाल लिए, पहले मुझे वही डालने। साड़ी भी मुझे हाथ से धोनी थी, अलग अलग ही धोंगी क्योंकि सारी अलग अलग कलर की, और फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी एक दूसरे के ऊपर कलर ना चढ़ जाए। तो यहाँ मैंने धो ली थी और ईशू भी आ गई है मेरे पास। देखिए मुझे आज बाथरूम में ही निचोड़ने कपड़े, वो इसलिए काफ़ी सारे कपड़े थे तो वे अभी धुलने ही लग रहे थे। मैंने सोचा अब इनका वेट करती रहूँगी, तो जब तक तो ये सारे मैं पानी में निकाल भी दूंगी। तो यहाँ फिर ईशू कह रही थी कि मम्मा मुझे नहाना है। मैंने कहा चल पहले कपड़े निचोड़ते हैं फिर बाद में आराम से नहा लेना। तो यहाँ पे देखिए जो साड़ी मैंने धोई है सबसे पहले तो वो मैं निचोड़ रही हूँ। मैंने निचोड़ दी और ईशू डाल रही है उनको ड्रायर करने के लिए। और बच्चे देखिए काफ़ी हेल्प कराते हैं, छोटी छोटी हेल्प से ही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। ये नहीं है कि बड़े बड़े करो जब भी होती है। दोनों बहनें ही लगी रहती हैं, थोड़ा थोड़ा करती रहती हैं। तो दोपहर में जैसा गुड्डू ने सब्जी वगैरह बनाई थी और आपने देखी भी थी कितनी टेस्टी, कन्हैया ने खाई थी तो कन्हैया भी कह रहा था कि बहुत टेस्टी सब्जी बन रही है। और यहाँ पे देखिए ईशू कपड़ों में लगी हुई है, उसने ड्रायर के लिए वे साड़ियाँ जो थे वो सारे डाल दिए। और अब मैं जो मशीन में से निकालने कपड़े वो मैं निकाल रही हूँ। मोटर मैंने चला लिया, बस दोनों देखिए माँ बेटी पूरे जोरों शोरों से लगी हुई। और ईशू झुक के कर रही है काम, तो अभी आदत नहीं है ना इतनी, तो जब झुक के कर रही थी तो फिर बाद में इसने भी अपनी कमर पकड़ ली, कहने लगी कि मम्मा मेरी कमर दुख रही। मैं कहा बेटे ऐसे ही दुखती है। तो फिर मैं उसे कह रही, मैं कहा देखे मैं भी तो करती हूँ। मैं कहा कमजोर हो रहे जब तुम खाते पीते नहीं ना, इस वजह से ज्यादा, वरना इतने बच्चे को तो कमर दुखने का पता ही नहीं था। हमें नहीं पता था, अभी तो पता लगने लगा, लेकिन पहले नहीं पता था इतना। काम भी हम तो बहुत करते थे और इनको एक आध काम करवाते हैं उसी में ये थक जाती है। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे मैं सोचती हूँ कि बच्चे मेरे साथ जितना टाइम बिता सके, मतलब एक काम करवाना ही जरूरी नहीं होता माँ बाप के लिए, बच्चों को अपने साथ रखना, अपने पास लगाना ये भी बहुत जरूरी होता है। तो छोटे छोटे काम के साथ बच्चे अपने साथ भी रहते हैं, बातें करते रहते हैं एक दूसरे के साथ और धीरे धीरे ये काम भी सीख जाते हैं। तो यहाँ देख दोनों ने कपड़े निचोड़ लिए। और इधर ईशू फिर से वो जो साड़ियाँ थी मेरी वो ड्रायर होगी वो उसने निकाल दी। फिर मैंने जो कपड़े और निचोड़े थे वो दे दिए इसको, वो मैं डाल दूंगी। अब एक बार के रह गए बस, बेडशीट वगैरह डाल रखी मैंने उसमें, वो मैं निकाल लूंगी। और फिर पायदान डालने मुझे, क्योंकि पायदान भी गंदे हो रहे थे तो इस वजह से मैं नहीं चलो इनको भी धो दूंगी। तो यहाँ डाल के फिर जो ये बेडशीट वगैरह वो निचोड़ दूंगी। जब तक ये पायदान धुल जाएंगे तब तक फिर सारे कपड़े धुल जाएंगे और अब इनको फैला आऊंगी। तो यहाँ कपड़े फैला के आ गई हूँ और ईशू देखे नहा भी लिया है। ईशू को मैंने पानी भर के दे दिया था और मैं कहा चलो नहा ले। कपड़े मेरे धुली गए थे जब तक मैं फैला गई कपड़े वो नहा लिया है। और अब बारी आ गई है नीचे आके मशीन धोने की। मशीन को मैंने पाइप से धो दिया अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे भी धो दूंगी क्योंकि सरफ का पानी सा हो जाता है, चिप चिप सा होता है, फिर निशान भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने पहले पाइप से धो दिया, फिर मारूंगी वाइपर और फिर मारूंगी उसके बाद पोछा। तो पोछा वगैरह लगा के सारा करके साफ। और देखिए साड़ी में काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है और साड़ी मेरी पूरी गिल्ली होगी। तो अब फिर मैं नहाऊंगी, बस इसीलिए मैंने धो लिया कपड़े। मगर चल साड़ी हो रही कोई बात नहीं, मुझे नहाना तो है ही। और अब बस यहाँ से साफ करके अपना नहा धो के अपना फिर करूंगी मैं रेस्ट। तो फ्रेंड्स कपड़े मेरे देखिए धुल गए हैं, चारों साइड कपड़े कपड़े हैं, उधर भी मैंने फैला दिया, ये देखिए। और साड़ी भी आज मेरी 4 है क्योंकि आज वाली भी मैंने धुल दी और मैं ना भी ली हूँ क्योंकि सारी साड़ी गिल्ली हो गई थी। साड़ी में ना कपड़े धोने मुश्किल लगते हैं। कोशिश तो करती हूँ धीरे धीरे का हो जाए सारा काम, किचन का काम तो आराम से हो जाए, लेकिन वो नहीं होता। कपड़े वगैरह धोने, झाड़ू पोछा और कपड़े धोने में भीग जाती है। तो आज कपड़े भी ज़्यादा थे तो इस वजह से। और यहाँ देखिए मेरी चारों साड़ी पड़ी, 4 साड़ी होगी आज की मिला के। और सारे फैला दिए कपड़े। अभी
ईशू भी नहा लिया, ईशू के भी धो दिए। अब मैं चलती हूँ नीचे जाके मैं बनाऊंगी चाय, 1 कप चाय पीऊंगी, तब थोड़ी एनर्जी सी आओगी, थक सी गई बहुत। और आप भी पियोगे क्या चाय? नहीं कर देगा जब भी मैं पूछूँ, नहीं कर देंगे। तो फिर मैं तो पीऊँगी जी चाय बना के, और चाय बनाने के बाद बस फिर मेरे शाम के जो काम है वे हो जाएंगे शुरू। पहले सबसे पूजा पाठ करेंगे, शाम की आरती करेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। बच्चों के लिए देखूंगी क्या बनेगा। कुछ तो पनीर की सब्जी भी रखी, थोड़ी सी आलू की एक्स्ट्रा बना दूंगी, जिससे मैं भी ले लें जो लेगा, वरना तो वे तो पनीर ही खाएंगे तीनों ही। तो बस अपना खाना तो हमारा सिंपल ही, वही आलू और रोटी बनाऊंगी जो रोज बनाती हूँ। तो अब शाम का टाइम हो गया, थोड़ी देर रेस्ट करके लगती हूँ। 5:15 हो गए, पूरे 2 घंटे लग गए मुझे कपड़े धोने में। तो वीडियो का एंड करती हूँ बस यहीं पे। कहाँ चल दिया आप? ऊपर छत पर। मैं तो घूम आई है, वहाँ पे घूमी, वहाँ तो कपड़े उड़े सारे को। मौसम भी आज तो हाँ, मगर दिक्कत दुकान पर जा रही है, मैंने सोचा। अरे तो मौसम सा लग रहा मुझे, 5 बजे तो धूप हो ही रहा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी, बादल सा होगा। इनमें पौधों में दे दिया इसमें पानी, इनमें ही दिया उन्हें, नीचे वालों में मन नहीं कहा था उसे, अभी कह रही उसे। तो बस जी मैं अब वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे, थोड़ी देर रेस्ट करके बस फिर लगूंगी अपने काम में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।